वो तो पढ़ा 6 जब वही का मतलब मैं फौज में भर्ती हूँ, कमांडो बनूंगा और जब देखूँ कैसे ना मारे, कैसे हमारे जवानों ने मारे। बस यही बताया था कि एनकाउंटर में चोट लगी है, घायल है, हॉस्पिटल में सीरियस है, भर्ती है। कल 3:45 बजे सूचना मिली थी। परसों यही बात हुई कि पापा घेरा, मकान में घेरा दे रखे उनको और तो मतलब सिल्ट के दौर रह रहे, इन्हें सिल्टा के जब आंगों में वो जो करना चाहता था उसने किया, सर्वोच्च बलिदान देकर। नमस्कार, मैं हूं गार्गी, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। यूपी के अलीगढ़ के इस घर में मातम पसरा है। ये पैराट्रूपर सचिन लोर का घर है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 15 दिन बाद सचिन की शादी होने वाली थी। 15 दिन बाद सचिन की बारात निकलने वाली थी। 15 दिन बाद इस घर में शादी की शहनाइयां बजने वाली थी। लेकिन अब इस घर में मातम पसरा है। चारों तरफ चीख पुकार मचा है। सचिन की मां का रो रो कर हाल बुरा है, क्योंकि जो बेटा कल सहरा बांधे घोड़ी चढ़ने वाला था, आज वो अर्थी पर वापस लौटा है। उनका बेटा देश की आन बान और शान के लिए शहीद हो गया है। सचिन खत्म बताई गोरो लाके मोड़ करे पावन में जो कहता ही सचिन खत्म है भैया। मेरी नाई भैया रे तीन आएगा जब भाई बेटा थे। पैराट्रूपर सचिन लोर अलीगढ़ जम्मू कश्मीर के राजौरी में धर्मशाल के बाजीमल में 22-23 नवंबर को हुई मुठभेड़ में सेना के 2 अफसरों समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। मुठभेड़ में लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकवादी भी मारे गए थे। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को पहले राजौरी के आर्मी जनरल हॉस्पिटल में श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद उनकी पार्थिव देह उनके घरों के लिए रवाना की गई। शहीद हुए 5 सैनिकों की पार्थिव शरीर शुक्रवार को उनके घर पहुंचे तो आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस बीच उनके परिवारों के बीच से कुछ मार्मिक तस्वीरें और किस्से सामने आने लगे, जिनमें से एक पैराट्रूपर सचिन लोर का है, जिनकी 8 दिसंबर को शादी होने वाली थी। सचिन लोर की शहादत की खबर जैसे ही घर पहुंची तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। पिता को यकीन नहीं हुआ। मीडिया से बात करते हुए उनकी आंखें भर आई। सुबह मिली, ये बताया कि आप सचिन के पापा बोल रहे, मैं हाँ जी, कि वो दोस्त हो उनको सचिन, तो वो बोला कि वो शहीद हो गए। सुबह आँख नहीं मिल गई। सचिन के पिता ने बताया कि कैसे बचपन से उनका सपना था कि भारतीय फौज में शामिल हो और देश की सेवा करें। उन्होंने ये बताया कि कैसे सिर्फ 24 साल के सचिन में देश के लिए मर मिटने का जज्बा कूट कूट कर भरा था। वो यहाँ में बाबूजी में पढ़े, वो तो पढ़ा 6 जब वही का मतलब मैं फौज में भर्ती हूँ, कमांडो बनूंगा और जब देखूँ कैसे ना मारे, कैसे हमारे जवानों ने मारे, हम शहीद करे करेंगे। अब वो परसों यही बात हुई कि पापा घेरा, मकान में घेरा दे रखे उनको और तो मतलब सिल्ट के दौर रह रहे, इन्हें सिल्टा के जब आंगों में भी मैं अकेला हूँ, हम लग रहा हूँ 2-3 महीना थे मकान में कि पापा इन्हें और सिल्टा दें आज शाम को और मतलब इन्हें सिल्टा के जब आज आंगों में। सचिन ने वादा किया था कि देश के दुश्मनों को मिटाकर वो जरूर वापस आएंगे। सचिन ने अपने पिता को दिया वादा पूरा भी किया। जीते जी ना सही, मरकर ही सही, सचिन अपने गांव, अपने घर वापस आया और ऐसा आया कि हर शख्स को हमेशा के लिए रुलाकर चला गया। जहां सचिन की शादी की शहनाई बजनी थी, आज वहां उसकी बहादुरी के किस्से लोग सुना रहे हैं। सचिन इतना साहसी था कि उसकी जितना कहा जाए वही कम पड़ेगा। रोजाना यहाँ भी जब वो आ जाता था तो मुझे लगता है कि 12-14 किलोमीटर तो डेली रनिंग उसकी डेली यहाँ भी थी। जबकि आर्मी के बच्चे यहाँ आ जाते हैं तो आराम से फ्री माइंड रहते हैं, लेकिन वो कभी फ्री माइंड रहता ही नहीं था। उसमें इतना अपने आप में जोश था कि गांव में आने के बावजूद भी सुबह डेली उसे हर हालत में 12-14 किलोमीटर तो दौड़ना ही दौड़ना।
वह ये सोचता था कि यहाँ भी तू सर्विस कर रहा है। घर परिवार में आने के बाद में, घर तो मुझे लगता है वो बहुत ही कम रहता होगा, परिवार में हर घर में उसके साथ इस तरीका की मिलन था कि कोई यही महसूस करता था कि सचिन किसका बेटा है। सचिन की शादी तय हो गई थी, अभी 2 महीने पहले ही उसका पक्का हुआ और 8 दिसंबर की उसकी शादी थी। उसी में तैयारी में लगे हुए थे, 2-2.5 महीने से पूरे परिवार तैयारियों में लगा था। अब उसे बार बार फोन करके कहा भी जा रहा था कि भाई तू तो आ जा, तेरी शादी है, तो कि मैं कल आ जाऊंगा। इसके जो है उसे करके ये 2 और रह गए हैं, इनको सिलटा करके ख़त्म करके मैं आ जाऊंगा छुट्टी लेकर के। कैप्टन शुभम गुप्ता, आगरा। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जब शुक्रवार को आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर तिरंगे से लिपटा घर वापस लौटा तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। आगरा का चप्पा चप्पा कैप्टन शुभम गुप्ता और भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा था। शहीद के घर यूपी के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे और उनकी मां को 50 लाख की सरकारी मदद देते हुए उपाध्याय फोटो खिंचवाने लगे तो शहीद कैप्टन की मां ने रोते बिलखते हुए कहा, मेरी प्रदर्शनी मत लगाओ, मुझे बस मेरा बेटा वापस लौटाओ। जरा एक मिनट आप मैडम एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। शहीद कैप्टन के घर में जानने वालों का जमावड़ा लगा है। हर कोई कैप्टन शुभम के पिता को ढांढस बंधा रहा है, मगर उनके पिता की आंखें भी नम है, क्योंकि जो बेटा 2 दिनों बाद छुट्टियों पर घर आने वाला था, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। बस यही कह रहा था, कुछ काम बाकी है उसे करके बहुत जल्दी आता हूँ। 2-1 दिन में छुट्टी आने वाला था। पिछले 15 दिन से ही लगातार कह रहा था एक काम है, करके आता हूँ। बस एक काम रह गया, उसे करके आता हूँ। आई फील प्राउड। बस यही बताया था कि एनकाउंटर में चोट लगी है, घायल है, हॉस्पिटल में सीरियस है, भर्ती है। कल 3:45 बजे सूचना मिली थी। वो जो करना चाहता था उसने किया, सर्वोच्च बलिदान देकर। हमें गर्व है उसकी हालत है। हवलदार अब्दुल माजिद जम्मू कश्मीर राजौरी में हुए इस आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर के पुंछ के निवासी हवलदार अब्दुल माजिद भी शहीद हो गए। माजिद अपने पीछे एक बूढ़ा पिता, पत्नी और 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे छोड़ गए हैं। ये वो बहादुर परिवार है जिसने हमेशा से ही देश के लिए शहादत दी है। एलओसी पर अजोट गांव के रहने वाले पैरा कमांडो अब्दुल माजिद के भाई भी 2017 में शहीद हुए थे। माजिद के चाचा मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक उनके परिवार के 30 से 40 सदस्य सेना में रह चुके हैं। माजिद के पिता कहते हैं कि क्यों पड़ोसी मुल्क को सबक नहीं सिखाती सरकार। वो कहते हैं जिसने मेरे बेटे को शहीद किया, मैं उसे शहीद कर दूंगा। वो अभी ले चले, जिसने मेरे बच्चे को शहीद किया तो मैं उसको कर दूं। तो उसको सबक सिखाओ, सब नहीं सीख रहा है। ये बहुत दलील आदमी है, जैसे कोई कुत्ता होता है ना, छुप के उसको चक मार देता है, उसकी ये बात है। कैप्टन एमबी प्रांजल, कर्नाटक। बुधवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन एमबी प्रांजल 63 राष्ट्रीय राइफल से थे। जैसे ही उनके शहीद होने की खबर बेंगलुरु के नंदनवन में उनके घर पहुंची तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 28 साल के कैप्टन प्रांजल मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के सेवानिवृत्त निदेशक के पूर्व निदेशक वेंकटेश और अनुराधा के इकलौते बेटे थे। 2 साल पहले ही प्रांजल की शादी बेंगलुरु की रहने वाली अदिति से हुई थी। इसके बाद ही उनकी तैनाती कश्मीर में हो गई। कि जिस तरह के कैप्टन प्रांजल साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए
या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। लांस नायक संजय बिष्ट उत्तराखंड मां भारती के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले पैरा कमांडो संजय सिंह बिष्ट जब भी छुट्टी पर घर आते तो युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने या रोजगार के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग याद रखें और प्रेरणा बन जाए। बेताल घाट ब्लॉक स्थित राती घाट क्षेत्र निवासी 28 वर्षीय पैरा कमांडो 9 पैरा संजय सिंह बिष्ट ने भी देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए प्राण निछावर कर दिए और अब अपने गांव के लोगों के लिए खुद प्रेरणा की नई मिसाल बन गए हैं। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहाँ पर दी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के राजौरी में 34 घंटे चली आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ बुधवार को खत्म हो गई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 बड़े आतंकियों को मार गिराया था और दुश्मन के साथ गोलीबारी में देश के 5 जवान भी शहीद हो गए थे, जो अब हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। अपने परिवार के लिए छोड़ गए हैं तो आंसुओं का सैलाब और जिंदगी भर के लिए ढेर सारी यादें। जय हिंद। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।